हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभोर और स्वागत आपका मेरे चैनल पर विभोर ज्ञान की ओर। तो आइए आप भी चलिए मेरे साथ एक कदम ज्ञान की ओर। टुडे आवर वीडियो टॉपिक इज व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ हैड टू सन। तो चलिए फिर तो हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहला पॉइंट, we would have a blue skin because it reflects the most energetic and harmful sunlight। अगर धरती पर दो सन होते तो बहुत से सिनेरियोज बन सकते थे। सन की ऑर्बिट्स एक दूसरे और अर्थ की पोजीशन पर डिपेंड करेंगी। देयर रिलेटिव मासेस वुड आल्सो मैटर और इस वजह से अर्थ पर बहुत ही हार्मफुल और एनर्जेटिक सनलाइट होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि यह बात सच हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी स्किन ब्लू होगी। अगर ये ब्लू स्किन हमारे लिए एक एडवांटेज होता तो अब तक ये हमारे सोलर सिस्टम में डेवलप हो चुका होता। मोर हैप्पीनेस बिकॉज वी हैड एन इंक्रीज इन विटामिन डी, यानी कि अगर विटामिन डी इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली क्योंकि दो सन होंगे तो विटामिन डी इंक्रीज होना ही है और ये हमारे लिए फायदेमंद है ना। लेकिन फैक्ट की बात तो ये है कि विटामिन डी की कमी से हमें बुरा महसूस होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा विटामिन डी से हमारी बॉडी अच्छा फील करेगी, बल्कि हमारी बॉडी की स्किन बर्न हो जाएगी। A year would be 493 days and a month of 50 days। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक साल 493 डेज का होगा और एक मंथ 50 डेज का। लेकिन ये अर्थ की, सन की और मून की ऑर्बिट्स पर डिपेंड करेगा और जरूरी नहीं है कि ये नंबर्स इतने ही हो। ये नंबर्स इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। Many seasons, short nights and great temperature range। कई सीजन्स ऑर्बिट्स और अर्थ की एक्सिस के ऑर्बिटल तल पर डिपेंड करेंगे। इसके अलावा अर्थ जो कि एक सन पे अभी टाइडली लॉक्ड है, वो जब दो सन्स होंगे तो उनके एक साथ चक्कर कैसे लगा पाएगी। दो सन जो कि अलग अलग डायरेक्शन पर हैं, उनके एक साथ अर्थ चक्कर कैसे लगा पाएगी। तो अगर हम इस बात को एजम्पशन करें, इस बात को एज्यूम करें कि एक सन राइज हो सकता है और दूसरा सन सेट हो सकता है, तो टेम्परेचर रेंज उतना नहीं बढ़ेगा। क्लाइमेटिक इफेक्ट्स को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होगा, बल्कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा जब तक कि अर्थ पर सोलर एनर्जी डबल है और इस सिचुएशन में हम फ्राइड हो जाएंगे। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, टू शैडोज। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये भी ऑर्बिट्स पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स मोर फ्लरिशिंग। हाँ, प्लांट्स और भी ज्यादा हेल्दी होंगे। आपके मन में यह बात तो जरूर चल रही होगी कि अगर दो सन होंगे देन ऑब्वियसली सनलाइट ज्यादा होगी और प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है, ज्यादा सनलाइट से प्लांट्स जलेंगे भी। पॉइंट नंबर 7, ट्रिपल एक्लिप्सिस। हो सकता है कि हमें 3-3 सूर्य ग्रहण देखने को मिले, लेकिन तब जब ऑर्बिट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक साथ होंगी। And coming to our 8th and last point, moon would pass between two sun। मुझे ये देखना मुश्किल लगता है कि ये कैसे होगा, क्योंकि मून की ऑर्बिट अर्थ से 4 लाख किलोमीटर कम है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या हम अर्थ पे होते हुए भी मून को दो सन के बीच में देख सकते हैं इन आवर सोलर सिस्टम, बट अगेन इट वुड डिपेंड्स ऑन द ऑर्बिट। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है जो कि हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कि दोनों सन एक दूसरे को बहुत पास से ऑर्बिट करेंगे और अर्थ उनको ऑर्बिट करेगी, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि अर्थ अभी की तरह एक सन को ऑर्बिट करेगी और दूसरा सन उसके वाइड ऑर्बिट में होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर दो सन होंगे देन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।